नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह, फार्मर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो भी बीटीएससी से रिलेटेड अभ्यर्थी ऑलरेडी जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनके संदर्भ में लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था। उसी वीडियो के रिगार्डिंग आज का यह वीडियो है, जिसमें हमने आपको बताया था कि साथियों, आप तमाम साथियों को एक परीक्षा से, विभागीय जो परीक्षा है हिंदी टिप्पणी का, उसे गुजरना होता है और इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना आवश्यक हो जाता है। तभी आगे आपको इंक्रीमेंट लगने वाली है या आगे की जो भी लाभ होना है, लाभ मिलने वाला है, आपको इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही होंगे। अगर आप एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपको अन्य कई मौका दिया जाता है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट टाइम बताया था 21 मार्च यानी कि आज का डेट लास्ट था फॉर्म भरने का। आप अपने अपने प्राचार्य के थ्रू इस एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए फॉर्म अप्लाई करवाना था, जिसका आज लास्ट डेट हो चुका है। आशा करते हैं आप तमाम साथी फॉर्म अप्लाई करवा लिए होंगे। इसका एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम की तिथि है 27 अप्रैल को है, जो कि निर्धारित है और उस डेट में होनी है। संडे है, छुट्टी का दिन है। तो साथियों, इस एग्ज़ाम की अगर बातें करें, आपको हिंदी प्रारूपण एवं टिप्पणी की जो परीक्षाएँ हैं, ये जो परीक्षा है आपको जस्ट अपने विभाग से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, आज हम आपको उस क्वेश्चन का मॉडल दिखाने वाले हैं। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। तो साथियों, उसकी अगर बातें करें, आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इस 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में 40 नंबर आपको लाना है क्वालिफाई करने के लिए। अगर 40 नंबर लाने में आप असमर्थ हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे डिसक्वालीफाई घोषित हो जाते हैं। ये जो 40 नंबर कम से कम लाना है, 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, फुल्ली आपको 2 घंटा मिलने वाला है और ऑफलाइन होगा। ठीक है, किसी तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल सब्जेक्टिव होगा और ये विभाग से रिलेटेड होता है। मीन्स आपसे 2 प्रकार के 2 क्वेश्चन रहेगा आपको लेटर लिखने से संबंधित। ठीक है, विभागीय लेटर की फॉर्मेट किस तरह का होता है, आपको कोई सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, उसके अनुसार आप उसको ड्राफ्टिंग करके लिखिए। ठीक है, तो कुछ 2 तरह का लेटर हो जाएगा 30-30 नंबर का। फिर आपका शुद्ध अशुद्ध हिंदी का कुछ सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ से रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की होती है, उसके अथवा में आपको या फिर जो गद्यांश होगा वो रहेगा और संक्षेप करके स्टोरी लिखना रहेगा। तो कुछ इस तरह से लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके सिलेबस थे। तो चलिए साथियों, चलते हैं डायरेक्ट ऑन बोर्ड, आपको ऑन स्क्रीन दिखाते हैं लास्ट टाइम का जो PDF है, जो एग्ज़ाम हुआ उसका, वो किस तरह से। तो साथियों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुए उसके प्रश्न पत्र का प्रारूप है। ये जो परीक्षा हुए हैं 20 अक्टूबर 2024 को हुए हैं, देख पाएंगे। बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा विभाग। ठीक है, समय इसमें जैसा कि हमने बताया 2 घंटे का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें उत्तीर्णांक आपको 40% लेके आना है। पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए अधिकतम अंकों की प्रश्न के उपांत में अंकित है, यानी कि आपको लास्ट में अंक दिखाया गया है। जैसे कि 30 मार्क्स का यहाँ पे एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में आसन बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र प्रारूप दें, जिसमें बाढ़ निरोधक कार्रवाई करने तथा बाढ़ के कारण विस्थापित होने वाले नागरिकों के भोजन, आवास तथा चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक तैयारी करने का निर्देश हो। साथियों, आपको एक पत्र का प्रारूप फॉर्मेट दर्शाना है। ये जो पत्र का प्रारूप होगा, मुख्य सचिव की ओर से जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिया गया है कि राज्य में जो बाढ़ की दृष्टि है, ठीक है, बाढ़ के दृष्टिकोण के देखते हुए उस विस्थापित इलाकों में भोजन, आवास, चिकित्सा इत्यादि की सुविधा प्रदान कराना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप मुख्य सचिव हैं और आपको सभी जिलाधिकारी को निर्देश देना है, तो उसका कैसा फॉर्मेट होगा, किस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेटिंग करके आपको लिख देना है। आपको 30 मार्क्स यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने कार्यालय प्रधान को संबोधित एक आत्मभारित टिप्पणी का प्रारूप दीजिए, जिसमें 7 निश्चय 1 के तहत वर्षा जल संचयन की महत्ता का उल्लेख हो। ठीक है साथियों, ये भी प्रश्न आपको 30 मार्क्स का है और आपको अपने कार्यालय प्रधान को देना है, यानी कि आप इंस्ट्रक्टर हैं तो आप अपने प्रिंसिपल सर के नाम से एक टिप्पणी लिखेंगे।
ठीक है। तो उसका जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में लिखना है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिस का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार आपको लिखना है। और आपको यहाँ पे वर्षा जल संचयन की महत्ता पर आपको वहाँ पे सुझाव उपलब्ध कराना है। तो कुछ इस तरह से आपको 30 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, देखिए यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 सेंटेंस है जिसको शुद्ध करना है। जैसे कि है पहला, भाषा का रूप दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, यह अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध बना देना है। ठीक है, भाषा का रूप प्रतिदिन बिगड़ रही, इसका शुद्ध वाक्य हो सकता है। रेल दुर्घटना में 100 लोगों की मृत्यु होने की आशंका है। ठीक है, ये भी अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके लिखना है। रेल दुर्घटना में 100 लोगों की मृत्यु होने की आशंका हो जाएगा, यहाँ पे आशा लिख दिया। ठीक है, वे लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। साथियों, परस्पर का अर्थ ही होता है एक दूसरे का, तो सीधे हो जाएगा वे लोग परस्पर सहयोग करते हैं। जो भी है, मैं अगले वर्ष हैदराबाद गया था, जब था हो गया तो गत वर्ष हो जाएगा, यानी कि मैं पिछले वर्ष हैदराबाद गया था। तो कुछ इस तरह से आपको शुद्ध कर देना है ये सारे वाक्य को। यहाँ से आपको मिल जाते हैं 3 मार्क का एक प्रश्न है। ठीक है, 15 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है, और इसके अथवा में या तो आप हिंदी में अनुवाद कीजिए इसको, या फिर अथवा में यहाँ पे इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। निम्न गद्यांश का संक्षेप उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है और इसका संक्षेप में संक्षेपण करना है, और साथ ही एक उपयुक्त इसका शीर्षक भी देना है। इस तरह से आपको इस प्रश्न के लिए 25 अंक मिल जाता है। ठीक है, 25 अंक आपका या तो ट्रांसलेशन कीजिए या फिर संक्षेपण कीजिए। तो 25 अंक ये, 15 अंक ये, 40 हो गया शुद्ध का, और इधर 30 का लेटर रहेगा। इस तरह से टोटल 100 पूर्णांक रहेगा और आपको 40 लाना है, यानी कि बहुत ही आसान। ऑलरेडी आप सभी क्वालिफाइड है, कंपटीशन करके आए हैं, तो एटलीस्ट इतना तो आप सभी को पता ही है, और आसानी से इसमें आप क्वालिफाई इसमें भी कर जाएंगे। तो साथियों ध्यान रखें, प्रश्न पत्र का 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले, और इससे रिलेटेड एक बुक का PDF है, वो भी हम अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल दे रहे हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस चैनल ग्रुप से भी जुड़ लें, जहाँ ये PDF भी प्राप्त हो जाएंगे। और आगे इस तरह का इन्फॉर्मेशन आता है BTSC से रिलेटेड, आप तमाम साथियों को लेकर के उपस्थित होता हूँ। मिलता हूँ साथियों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।